अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये ज़्यादा ही बाहर हो गया, इसको अंदर करते हैं। ओके, आज एक टॉपिक जिस पे मुझे डिस्कस करना है वो है वेकअप कोविड-19 ए वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स। ये टॉपिक अभी इस साल आया है 2021 के एसए के पेपर में। अभी बहुत सारे बच्चे इस पे थोड़ा कंफ्यूज्ड हुए हैं, जैसे कि कंफ्यूज होना मतलब एक हमारा कौमी मशगला बन चुका है, आपको पता है। उन्होंने इसको सही पिक नहीं किया। ये कैसे होना चाहिए था मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, जैसा कि आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देते हैं वो आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको बात करनी चाहिए थी कोविड-19 एंड इट्स इमरजेंस एंड इट्स स्प्रेड इन पाकिस्तान। कोविड-19 कैसे इमर्ज हुआ ग्लोबली और फिर पाकिस्तान में किस तरीके से ये फैला, इसके ऊपर जो है वो बात करनी चाहिए थी। तीसरे नंबर पर इस ऐसे में बात होगी द ग्रिजली इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स को जो उसने इम्पैक्ट्स किया है, इम्पैक्ट्स उसके आए हैं, मतलब उसके ऊपर आपने बात करनी है। वो आपका इकोनॉमिक सेक्टर भी होगा, आपका सोशल सेक्टर भी होगा, आपका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स भी होगा। अब उसके बाद में जो अगली चीज़ आएगी वो है जिस पे पूछी है जो उन्होंने कि फील्ड्स इन विच पाकिस्तानी रिसर्चर्स नीड टू परफॉर्म वेल, जिस पे उन्हें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, जिस पे मज़ीद रिसर्च इज़ टू बी कंडक्टेड। वो कौन कौन सी फील्ड्स? अब आप उन फील्ड्स की बात करेंगे जिन पे मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। तो 4-5-6 फील्ड तो देखिए ना खुल के आपके सामने आ गई। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर के ऊपर रिसर्च किए जाने की ज़रूरत है। जो पाकिस्तानी रिसर्चर्स हेल्थ सेक्टर से वाबस्ता हैं, ये उनके लिए वेकअप कॉल है। दूसरे नंबर पर जो एजुकेशन सेक्टर है उसके हवाले से रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एजुकेशन सेक्टर इतना ही नाजुक हो गया है कि ऐसी कोई वबा आए तो ये टोटली फ्रीज़ हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके लिए एक ज़रूरत बन गई। तीसरे नंबर पे आपके जो आईटी सेक्टर है उसके बीच में रिसर्च की ज़रूरत है, उनके लिए ये एक वेकअप कॉल है, क्योंकि आईटी के हवाले से पाकिस्तान हैड टू फेस ए नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स। कभी कनेक्टिविटी का इशू है, कभी गैजेट्स नहीं हैं तो बहुत महंगे हैं। तो इस हवाले से हमें मज़ीद जो है वो रिसर्च करने की ज़रूरत है। 3 चीज़ें हो गई। चौथे नंबर पर आपको इंडस्ट्री के मुतलका जो रिसर्च से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए भी ये वेकअप कॉल है। इसलिए वेकअप कॉल है क्योंकि देखें, कोविड-19 ने ये बता दिया कि एक ऐसा टाइम आ सकता है जब कोई वबा आए कि दुनिया जो है वो टोटल आइसोलेट होकर रह सकती है। अब ज़ाहिर है आइसोलेशन का मतलब ये है कि आप बिजनेस इंडस्ट्री है उसको इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो फेस कर सके, आपकी जो मुल्क की ज़रूरियात है उसको पूरा कर सके। आपकी इंपोर्ट ने तो क्लोज़ हो जाना है, बंद हो जाना है। तो इस हवाले से एक बड़ी एक अहमियत है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जो है इट कम्स टू एन एंड, तो फिर आपने क्या करना है? आप इस काबिल तो हों कि अपनी इंडस्ट्री की ज़रूरत है वो पूरी कर सकें। और बिल्कुल यही चीज़ जो है, यही आर्गूमेंट जो है ये रेप्लिकेट करके अप्लाई किया जा सकता है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। जो आपके एग्रीकल्चर में रिसर्च से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए भी एक वेकअप कॉल है, क्योंकि एग्रीकल्चर को अपनी को अगर दुनिया के बॉर्डर्स बंद हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो इस काबिल बनाना ज़रूरी है कि आप ख़ुद से सस्टेन कर सकें अपनी जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं और जो आपकी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स हैं, हर लिहाज से आप उनको पूरा कर सकें। दैन आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिक़ लोग हैं, आपके हर जो एडमिनिस्ट्रेटिव शोबा है उसके बीच में एक R&D का सेक्शन होता है, ये उनके लिए भी एक ये है इट्स वेकअप कॉल फॉर देम एज वेल। इसलिए कि गवर्नेंस तो नहीं रोकी जा सकती ना किसी भी सूरत हाल की वजह से। तो दे शुड बी रेडी कि अगर कभी कोई ऐसी सूरत हाल हो कि वो कट ऑफ हो जाएं एक दूसरे से या बाहर वाली दुनिया से, तब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है, क्या वो प्रिपेयर्ड हैं, क्या उनका जो गवर्नेंस मॉडल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, नहीं है तो वो कैसे डेवलप की जा सकती है। तो इन तमाम शोबों से मुतल्लिक़ा जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, इट वॉज ए वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ देम। यही बेसिकली उसने बुनियादी तौर पे पूछा था कि वेकअप कॉल है, तो हमने बताना था कि किन किन शुबों के लिए ये वेकअप कॉल है, और बिल्कुल ये वेकअप कॉल है।
अच्छा, फिर एक चीज़ हमें बतानी पड़ेगी कि जब हम रिसर्चर जो हैं व्हेन दे विल बी गोइंग टू रिसर्च, तो उनको क्या क्या लिमिटेशंस होंगी, क्या क्या उनके लिए प्रॉब्लम्स होंगी, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स दे विल बी कन्फ्रंटेड विद। तो वो इकोनॉमिक भी हो सकती हैं, पैसों का पाकिस्तान के पास कमी है, रिसोर्सेज नहीं है, बजट नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स उसकी भी डेफिशिएंसी है, टेक्नोलॉजिकली भी आप पीछे हैं। तो ये तमाम की हमारी एट टाइम्स हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो और हो जाती हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आ जाती है। सो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये कंस्ट्रेंट के तौर पर काम करेंगी, हमारे रिसर्चर्स को काम नहीं करने देंगी, एक रुकावट बनेंगी। देन फाइनली इन कंस्ट्रेंट्स को आप कैसे फेस करेंगे, रिकमेंडेशंस आपकी क्या हैं? अगर आपने पाकिस्तान के बीच में एक जो रिसर्च सेक्शन है इसको प्रमोट करना है तो क्या क्या आपकी तजावीज़ हैं? आप उसमें बजट की भी बात करेंगे, आप उसमें ये भी बात करेंगे कि जो एकेडेमिया है, तालीमी इदारे हैं, इनके अंदर से जो रिसर्च है उसको प्रमोट किया जाए और फिर उसको उठा के उसको जो आपका जो प्रैक्टिकल फील्ड्स हैं वहाँ पे उसको अप्लाई किया जाए। फिर आप ये बात करेंगे कि बाहर की दुनिया से हमें सीखने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को ओपन करें और जो बाहर रिसर्चेज हो चुकी हैं उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा करें। फिर जो यहाँ के ब्रेन ड्रेन होने से रोकें, यहाँ के जो रिसर्चेज हैं वो बाहर चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, उनको फाइनेंशियली यहीं पे हम उनको सपोर्ट करें। फिर नेसेसरी जो भी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, वो यहाँ पे हम प्रोवाइड करें। और उसके बाद फिर आप ओवरऑल कंक्लूड कर देंगे। तो ये एक ओवरऑल आपका सीक्वेंस बन जाएगा इस ऐसे को अगर आपने लेके चलना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और ऐसे को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।